नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रिजेश पांडे एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट मंत्रा विद ब्रिजेश में। दोस्तों, आज की निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी की इस वीडियो में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम फिर एक बार दोस्तों अपनी निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी बनाएंगे और देखेंगे आज के दिन हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। और दोस्तों, इसके अलावा देखेंगे आज के दिन ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए कैसे संकेत है, ग्लोबल मार्केट में पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और सिंगापुर निफ्टी हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है, हम कितना प्लस कितना माइनस खुल सकते हैं, और उसके हिसाब से हमारी आज के दिन निफ्टी में ओपनिंग में क्या करना है, बाय करना है, सेल करना है, अगर बाय करना है तो किस लेवल पे करना है, सेल करना है किस लेवल पे करना है। इन सब कुछ दोस्तों तैयारी करेंगे और अपनी आज की स्टडी बनाएंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बट उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए, सो दैट कि आगे चल के जब भी मैं नए वीडियोस बनाऊँ या अपलोड करूँ, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको आए और आप उस वीडियो को देख सकें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम ग्लोबल क्यूज देखें, ग्लोबल क्यूज कैसे हैं, तो ग्लोबल क्यूज में दोस्तों आज के दिन हमें 2 दिन के ग्लोबल क्यूज डाइजेस्ट करने हैं, क्योंकि कल का भी और परसों का भी, क्योंकि हमारा कल मार्केट बंद था। तो इसके साथ अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो डाउ जोन्स कल के दिन में अगर हम यूएस के मार्केट देखेंगे तो डाउ जोन्स में करीब 269 पॉइंट की तेजी थी। S&P 500 में देखेंगे तो 19 पॉइंट की तेजी थी और नेस्डेक एकदम फ्लैट बंद हुआ है, उसमें 0.42 की गिरावट थी। तो अगर हम जहाँ पे बुधवार को छोड़ के गया था वहाँ पे आज देखें तो हमें अमेरिका के मार्केट ऑलमोस्ट इसी लेवल में मिलेंगे, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए, क्योंकि दोस्तों कल जो आपको डाउ जोन्स दिख रहा है बढ़ा हुआ, वही परसों डाउ जोन्स इतना गिरा हुआ था। इस हिसाब से इतना कुछ चेंजेस नहीं है। बाकी दोस्तों, जैसे मैंने बताया था बुधवार के मार्केट में कि यूरोप में सब सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर की मीटिंग हो रही है, और मीटिंग में दोस्तों सबसे ज़्यादा नज़र थी यूएस फेड के चेयरमैन जेरेम पाउल की स्पीच पर। तो उन्होंने जो स्पीच दिया दोस्तों, उनको स्पीच तो काफ़ी हॉकिश थी, काफ़ी डरावनी थी। उनके हिसाब से तो आने वाले समय अभी और भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, और यूएस का जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है, बॉन्ड यील्ड है, आप देखेंगे 2 ईयर, 5 ईयर और 6 मंथ देखिए, और 10 ईयर, ये 3-4 अगर बॉन्ड यील्ड आप देखेंगे तो उसमें लगातार बढ़ाव। जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है उनका जो 3.69 था, वो 3.73 था, वो 3.84 हो गया है। तो वहाँ पे बढ़त हो गई। यूएस का जो डॉलर इंडेक्स था, डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो गया। ये सब देख के दोस्तों ऐसा लगता है कि कुछ तो पक रहा है, और यही देखेंगे आपको नेस्डेक में रिफ्लेक्ट हुआ, क्योंकि डाउ जोन्स आपका जो बढ़ा, नेस्डेक गिरा। क्यों? क्योंकि नेस्डेक में जो स्टॉक्स है वो आईटी रिलेटेड स्टॉक्स है, जो इंटरेस्ट रेट से जिनको ज़्यादा फर्क पड़ेगा, वो स्टॉक्स देखेंगे आप नहीं चला। मगर अब इसके बाद दोस्तों अगर हम यूएस की यूरोप की मार्केट देखें, यूरोप में क्या हुआ, यूरोप में भी सेम वही चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है दोस्तों। डैक्स में आप देखेंगे तो एकदम फ्लैट कामकाज, 2 पॉइंट की गिरावट। फुटसी का मार्केट आप देखेंगे तो 28 पॉइंट की गिरावट, और फ्रांस का मार्केट देखेंगे तो 26 पॉइंट की तेजी। तो वहाँ से भी कुछ संकेत नहीं है दोस्तों, एकदम फ्लैट मिला जुला। और सिंगापुर निफ्टी हमें जो इंडिकेशन दे रहा है, सिंगापुर निफ्टी हमें एक इंडिकेशन दे रहा है कि हम 50-60 पॉइंट की ओपनिंग प्लस में ओपनिंग हो सकती है। तो और आज सुबह जो एशिया में काम कर रहा है दोस्तों, एशिया में भी आज सुबह फ्लैट टू पॉजिटिव या फ्लैट टू नेगेटिव काम कर रहा है। एशिया में भी कुछ ज़्यादा बड़ा इंडिकेशन नहीं है। अब इसके बाद दोस्तों अगर हम अब एफआईएस का डेटा देखें, एफआईएस ने कैसा कामकाज किया था बुधवार के मार्केट में, और उनके डेटा से हमें क्या इंडिकेशन मिल रहे, तो उसमें आप देखेंगे दोस्तों एफआईएस का जो कैश मार्केट का डेटा है, उसमें एफआईएस ने कैश मार्केट में 12,350 करोड़ की बाइंग की और डीआईएस ने 1,021 करोड़ की सेलिंग की। इसमें दोस्तों आप देखेंगे एफआईएस का जो इतना बड़ा बाइंग का फिगर दिख रहा है, इसमें आपको याद होगा फ्राइडे के दिन अडानी के 2 स्टॉक्स, अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी ग्रीन में 2 ब्लॉक डील हुई थी, जिसमें जीक्यूजी पार्टनर जो है उन्होंने वापस से अडानी के शेयर्स में अपने स्टेक्स बढ़ाई दिए, और इसकी वजह से आपको इतना बड़ा फिगर दिख रहा है। तो एफआईएस का इतना बड़ा फिगर देख के कंफ्यूज मत हो जाइए, इसमें अडानी का जो जीक्यूजी ने स्टेक खरीदा उसका भी हिस्सा आ रहा है। बाकी दोस्तों अगर हम एफआईएस का डेरिवेटिव डेटा देखें, एफआईएस का डेरिवेटिव में क्या किया, तो उनमें आप देखेंगे एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर में 847 करोड़ की सेलिंग की, और इंडेक्स ऑप्शन उन्होंने बेचे 3,464 करोड़ के, स्टॉक फ्यूचर बेचे 1,666 करोड़ के, और स्टॉक ऑप्शन बाई की 308 करोड़ की। तो स्टॉक्स में उन्होंने दोस्तों अपने काफ़ी जो लॉन्ग पोजीशन थे वो काम किए, और शॉर्ट भी पोजीशन जो थे वो भी कम कर लिए, क्योंकि उस दिन रोल ओवर था, रोल ओवर में काफ़ी पोजीशन कटी, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसको दोस्तों उनका एफआईएस का डेटा बाइफरकेट करें कि इंडेक्स में निफ्टी और बैंक निफ्टी उन्होंने क्या किया, जिसमें आप देखेंगे निफ्टी फ्यूचर को उन्होंने बाइंग की 291 करोड़ की, जबकि बैंक निफ्टी फ्यूचर बेचे दोस्तों 1,140 करोड़ के। और निफ्टी ऑप्शन हम देखेंगे दोस्तों
निफ्टी ऑप्शन में उन्होंने 20,540 करोड़ की सेलिंग की और बैंक निफ्टी ऑप्शन में उन्होंने 14,728 करोड़ की बाई की। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों एफ का डेटा से जो हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि इंडेक्स में निफ्टी में थोड़ा वो बुलिश है, बैंक निफ्टी में थोड़ा बेरिश है। और सब देखेंगे बैंक निफ्टी ने मार्केट को बुधवार के सेशन में थोड़ा अंडर परफॉर्म भी किया था कंपेयर टू निफ्टी। अब उस आप देखिए बाकी दोस्तों हम एफ का जो क्वेश्चन देखते हैं कि लॉन्ग शॉर्ट रेशियो क्या है उनका, इंडेक्स में कहाँ पे कैसे गया, तो आप देखेंगे बुधवार के सेशन में उनका जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है दोस्तों आज के दिन में जो पहुँच गया है, लॉन्ग उनका 66.4% है और शॉर्ट वो 33.6% है। जबकि बुधवार के सेशन में वो जब सुबह था जो उनका लॉन्ग 60.5% था और शॉर्ट 39.5% था। तो दोस्तों ये एफ का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो रहता है इसमें थोड़ी नजर गया, एफ ऑलमोस्ट ये जो फिगर है अब 66-67% पहुँच गया है। यहाँ से ये ऐसा लग रहा है कि ये पीक के आसपास में पहुँच रहा है। यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी होनी नहीं चाहिए क्योंकि 70-72 के परसेंट के आसपास में एफ का जो लॉन्ग होता है वो पीक हो जाता है, फिर वहाँ से मार्केट में सेलिंग नहीं आती है या प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो इस हिसाब से देखिए दोस्तों, और सिंगापुर निफ्टी जो है इंडिकेशन दे रहा है कि ऑलमोस्ट हम मार्केट गैप अप में खुलेंगे, तो गैप अप को कुछ चेंज नहीं करना है। बाकी अगर दोस्तों उसके बाद हम अगर ऑप्शन डेटा देखें, ऑप्शन डेटा में कहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है और उसके हिसाब से कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ सकता है, उसमें देखेंगे अगर दोस्तों तो 19,000 का जो कॉल है उसमें ही सबसे ज़्यादा ओपन हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। उसमें आप देखेंगे करीब 44 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और 19,000 के बाद अगला जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 19,200 पे। तो जो सिंगापुर निफ्टी इंडिकेशन दे रहा है उसके हिसाब से करीब 19,100 से 19,200 के बीच में शायद खुल सकते हैं। तो देखेंगे खुलने के बाद क्या कहाँ पर खुलता है। और पुट साइड में अगर हम देखेंगे दोस्तों, पुट साइड में 18,900 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इनके मतलब मार्केट में अगर कोई भी डिप्स आएगी टूवर्ड्स 18,900 वो एक सपोर्ट का काम करेगी, वहाँ पे लोग बाइंग करेंगे या शॉर्ट्स में भी लेकर कवर करेंगे। और 18,800 के पुट में भी देखेंगे तो वहाँ पे भी 48 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। इन सब दोस्तों डेटा को एनालाइज करने के बाद अगर हम आज की अपनी निफ्टी और बैंक निफ्टी की सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की बात करें कहाँ पे आएगा कहाँ पे नहीं, तो दोस्तों अगर सबसे पहले हम निफ्टी में अपने रजिस्ट्रेशन की बात करें कि निफ्टी में हमारा आज के दिन जो पहला रजिस्ट्रेशन है वो कहाँ पे आएगा, तो जो सिंगापुर निफ्टी हमें इंडिकेशन दे रहा है उसके साथ अगर हम देखें तो निफ्टी में हम करीब अपने पहला जो रजिस्ट्रेशन है उसके आसपास में शायद खुलेंगे। तो निफ्टी में हमारा जो पहला रजिस्ट्रेशन आ रहा है दोस्तों 19,091, 19,110 और 19,131 ये लेवल आ रहा है। अगर सिंगापुर निफ्टी के हिसाब से हमारी गैप अप होती है और हम इस रजिस्ट्रेशन के पास में ओपन होते हैं तो आपको गैप अप चेस नहीं करना है, आपको वेट करना है एक डिप्स का, या फिर हमारा जो पहला रजिस्ट्रेशन जो है 19,131 इसके ऊपर निकल के निफ्टी सस्टेन करे तो फिर शायद हम एंट्री करेंगे, या 19,110 के ऊपर आप अगर निफ्टी निकल के सस्टेन करें तो फिर आप फ्रेश एंट्री कर सकते हैं या फिर बाय कर सकते हैं, या फिर आप डिप्स का वेट कीजिए। और अगर 19,131 निफ्टी क्रॉस करेगा तो कहाँ तक जा सकता है 19,173, 19,191, 19,211 जो हमारा निफ्टी का अगला ऑप्शन डेटा जो सजेस्ट कर रहा है जहाँ पे हमारी हाईएस्ट ओपन बिल्डअप है वहाँ तक जा सकता है। और निफ्टी में अगर हम सपोर्ट की बात करें तो निफ्टी में सपोर्ट कहाँ पे आएगा, निफ्टी में आज के दिन जो सपोर्ट आएगा दोस्तों वो 19,020 और 18,972। तो जो अगर निफ्टी में गैप अप के बाद कोई डिप्स आती है और पहले हमारे पहले सपोर्ट के पास में आती है तो ये जो आपका पहला सपोर्ट जो रहेगा ये बाइंग जोन रहेगा निफ्टी का। हिसाब से देखिए 18,972 इसके स्टॉप लॉस से 70 के स्टॉप लॉस से आप जो भी निफ्टी में डिप्स आ रहा है बाय कीजिए और हायर साइड में आपको वापस 19,000 के ऊपर 19,100 के तक निफ्टी जाता हुआ दिखता है। और बैंक निफ्टी में अगर बड़े सपोर्ट की बात करें तो बड़ा सपोर्ट हमारा निफ्टी में कहाँ प्लेस्ड है दोस्तों, बड़ा सपोर्ट हमारा निफ्टी में जो आ रहा है 18,931 और 18,875 हिसाब से देखिए। तो अगर निफ्टी में डिप्स आ रही है तो आप बाइंग में उसको कन्वर्ट कीजिए, बाइंग का सपोर्ट लीजिए। हायर लेवल पे जा रही है तो वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कीजिए। और अगर आपको एग्रेसिव ट्रेडर है सेल कर सकते हैं तो जो हमारे रजिस्टर्स है रजिस्टर्स के पास में सेल कीजिए सो दैट कि आपका रिस्क रिवार्ड जो है वो फेवर में रहे हमेशा। अगर आप कहीं पे भी बेच देंगे तो फिर आपका रिस्क रिवार्ड नहीं बैठेगा, तो फिर अगर पता चला आपका प्रॉफिट आप कमाने के लिए 20 रुपया है लेकिन गंवाने के लिए आपका 40 रुपया है या 60 रुपया है, इस हिसाब से मत देखिए। आप कभी भी जब बाय कर रहे तो भी सपोर्ट के जितना नियर बाय मिल सके उतना नियर बाय खरीदिए और रजिस्टर के जितना नियर बाय मिले उतना नियर बाय बेचिए। बाकी अब दोस्तों हम बैंक निफ्टी अगर बात करें, बैंक निफ्टी में अगर आज के दिन जिस हिसाब से सिंगापुर निफ्टी इंडिकेशन दे रहा है हो सकता है कि बैंक निफ्टी में आज हम फिर से एक लाइफ टाइम हाई लगाए और लाइफ 54,500 पर शायद खुलते हुए दिखे। तो अगर बैंक निफ्टी में हमारा पहला रजिस्ट्रेशन की बात करें कहाँ पे आएगा
तो बैंक निफ्टी हमारा पहला रजिस्टर आएगा दोस्तों 44,560 और 44,678। तो इसके ऊपर नज़र रखिए। अगर बैंक निफ्टी आज गैप अप में 44,560 के ऊपर खुलता है, सस्टेन करता है, तो वहाँ से 44,678 680 तक जा सकता है, या फिर आप वहाँ से नीचे भी आ सकता है। इस हिसाब से देखिए अगर बैंक निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी में भी सेम आपको डिप्स मिलती है, जो हमारा वेडनेसडे का लो है उसके आसपास में मिलता है तो आप बाई कीजिए, या स्विंग हाई जो था वहाँ पे आप जो मिलता है वहाँ पे बाई कीजिए। जो वेडनेसडे का स्विंग हाई था करीब 44,400 के आसपास का, उसके आसपास में मिलता है तो आप बैंक निफ्टी बाई कीजिए, और फिर आपको अपर साइड में टारगेट जो मिलेगा ये 44,560 44,678 का मिल सकता है। और 44,678 अगर बैंक निफ्टी क्रॉस करेगा दोस्तों तो 44,800 44,900 यहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकता है। तो हिसाब से देखिए। और बैंक निफ्टी में अगर हम सपोर्ट की बात करें दोस्तों, बैंक निफ्टी में आज सपोर्ट कहाँ पे आएगा, बैंक निफ्टी में दोस्तों हमारा जो पहला सपोर्ट आएगा 44,210 44,060 ये आ रहा है। इसके हिसाब से आप देखिए अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के वहाँ से नीचे आता है या 150 पॉइंट गैप अप ओपनिंग होता है, सिंगापुर निफ्टी की जो इंडिकेट कर रहा है वैसा नहीं ओपनिंग होती है और नीचे आता है, तो बैंक निफ्टी में हमारा ये जो पहला सपोर्ट रहेगा 44,200 ये पहला सपोर्ट रहेगा। अगर 44,200 बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा तो 44,020 44,060 तक जा सकता है। और 44,000 के तो उस केस में से क्या होगा, आपको बैंक निफ्टी का कोई डिप आ रही है 44,000 के स्टॉप लॉस से आप बैंक निफ्टी में बाई कीजिए, आपको हाफ पर साइड में टारगेट बड़े मिल सकते हैं। और दोस्तों बैंक निफ्टी में अगर हम बड़े सपोर्ट की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमारा जो बड़ा सपोर्ट आएगा वो जैसे मैंने बताया 44,003 और 43,906 ये इसके ऊपर नजर। बैंक निफ्टी में दोस्तों जब तक 44,000 अब है रुका है तब तक आपको हर डिप्स में बाई करना है, क्योंकि अब बैंक निफ्टी पहले क्या था 20 DMI के नीचे था, इसलिए हर रैली में सेलिंग आ रही थी। बैंक निफ्टी 20 DMI के ऊपर है, 10 DMI के ऊपर जो उसको मूविंग एवरेज है हर किसी सपोर्ट के ऊपर है, इसलिए अब बैंक निफ्टी में जो भी डिप्स आएगा वो बाइंग में कन्वर्ट होगा। इस हिसाब से देखिए अगर बैंक निफ्टी जब तक 44,000 सस्टेन है आपको हर डिप पे बाय करनी है नियर बाय हमारे सपोर्ट के पास में। और हायर साइड में जो मैंने रजिस्टर जो बनाया वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करने हैं। अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप वहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। इस हिसाब से देखिए दोस्तों, बाकी और कुछ अपडेट रहेगा तो दिन में आपके साथ जरूर शेयर कर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।